एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में कमेंट्स आए थे कि आप 2-2.5 घंटे पढ़ के और आपने 17 आवर्स का टाइटल लगा दिया है। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं 17 आवर्स का रूटीन दिखाया था। वैसे 2-3 घंटे से तो ज़्यादा ही मैं पढ़ी थी। कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई मैं डेली कोशिश करती हूँ कि हो जाए। उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है वो भी मैं बताती हूँ। एक तो मैं इंग्लिश स्पीकिंग पे फोकस कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं चैट जीपीटी से नई नई चीज़ें सीखती हूँ। उसके अलावा कन्वर्सेशन वीडियो जो कम से कम 30 मिनट की तो होती हैं, 3-4 देखती हूँ मैं, रिलैक्स होके देखती हूँ, जिससे कि मुझे समझ में आए कि किस तरीके से लोग बोल रहे हैं। और दूसरा ये है कि अभी मेरा ऑप्शनल का मैं कर रही हूँ और होली की वजह से अभी थोड़ा बिज़ी है। दूसरा मेरा योगा क्लासेस चल रही हैं, तो इस वजह से 2 घंटे का जो टाइम है उसमें चला जाता है। तीसरा ये है कि योगा क्लासेस में ही जो हमारे टीचर हैं उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए भी बोला है, जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। तो ये सारी चीज़ें हैं करने के लिए। और बाकी ये है कि जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग है, योगा है, तो मेरा इंटरेस्ट है, इस वजह से मैं कर रही हूँ। बाकी आज मैं पूरा रूटीन दिखाऊंगी आपको टाइम टू टाइम कि मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले अपनी वॉच दिखा देती हूँ। 9 बज रहे हैं, 9 बजे से स्टडी स्टार्ट करते हैं और बाकी जब मैं ब्रेक लूँगी उस टाइम भी आपको जो है टाइम दिखाना रहेगा मुझे कि कितने घंटे मैं पढ़ी हूँ, कब मैंने ब्रेक लिया है, एवरीथिंग अबाउट दैट। सो यू कैन सी नाउ टाइम इज़ 9 PM समथिंग अराउंड। अभी मेरे पास योगा जो क्लासेस हैं उनके भी नोट्स बनाने हैं मुझे। जो थ्योरी क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंच चुकी है, जिसमें टेस्ट भी होना है। बट क्या है कि मैं अभी टेस्ट नहीं दे पाई हूँ एक भी बार, लेकिन मुझे अभी नोट्स बनाने हैं, उनको पढ़ना है, तो टाइम बहुत ज़्यादा मुझे देना पड़ेगा। तो उसका भी मुझे पढ़ना होता है योगा का। ऐसा नहीं है कि योगा सिर्फ करने से, प्रैक्टिस करने से हो जाता है, नहीं, उसको भी मुझे पढ़ना होता है। जैसे कि जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, किसी भी आसन की जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें कई आसन होते हैं, जैसे प्राणायाम है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रोसेस है, तो ये सारी चीज़ें सीखनी हैं। क्योंकि योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, जिसमें हम खुद टीचर बनेंगे, सामने वाले को सिखाएंगे। तो क्या सिखाएंगे जब हम सीख ही नहीं पाएंगे खुद से, हमको पता ही नहीं होगा कि जो हम कर रहे हैं उसका नाम क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो इसके लिए भी पढ़ना होता है। अगर आप लोग समझे मेरी बात को, तो 24 आवर्स में मैं इतना सब कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं पूरे 24 आवर्स अपने यूटिलाइज़ कर रही हूँ, उनको अच्छी तरीके से एकदम से प्रोडक्टिव बना रही हूँ। तो मैं अपने अपने लिए बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। इसी वजह से सेल्फ़ कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस भी बढ़ती जा रही है। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही मेरी जो नॉलेज है वो धीरे धीरे गेन होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस वजह से मैंने 2026 का जो एग्ज़ाम है वो स्किप कर दिया है। कुछ लोगों का पूछना है कि आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है। मैंने अभी फॉर्म नहीं फिल किया है और मैं 2026 का एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ, 2027 का दूँगी। तो इस वजह से मैं बहुत इत्मीनान से अपना जो हिंदी साहित्य है उसको तैयार कर रही हूँ।
मैं पढ़ रही हूँ, मेरी ननद रानी ये खिड़कियाँ साफ़ कर रही हैं। ये साफ़ नहीं हुई थी, बाकी सफाई इन्होंने और मैंने तो केवल किचन इनके साथ मिलके की, अपना रूम साफ़ किया था बस, बाकी सफाई इन्होंने खुद ही की है। तो ये है मेरी फैमिली का सपोर्ट, आप लोग देख सकते हैं। सो गाइज़, मैंने 15 पेजेस पढ़ लिए हैं और अभी 10 बज गए हैं। मैं टाइम भी अभी दिखा दूँगी जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है। दूसरा ये है कि मुझे अभी दूध गर्म करना है सर्वज्ञ के लिए, उसको गर्म करके रख दूँगी। और एक चीज़ मुझे और करनी है, वो भी मैं करूँगी तब मैं आपको बता दूँगी। पहले मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। सो यू कैन सी दिस, ये देखिए 10 बज रहे हैं और मैं अभी थोड़ी देर का ब्रेक ले रही हूँ जिसमें मुझे थोड़ा सा काम करना है। तो गाइस 10:30 बज रहे हैं और मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या काम किया है। चलिए किचन में चलते हैं। ये फ़ैन ऑन कर दिया है मैंने और ये साबूदाना के पापड़ बना दिए हैं। ये सूख जाएंगे कल तक। और दूध गर्म हो गया है। ये पापड़ मैंने इसलिए यहाँ पे बनाए हैं क्योंकि जब हम ऊपर बनाते हैं तो 4th फ्लोर पे जाना पड़ेगा और बंदर बहुत सारे आ जाते हैं, तो वैसे भी सूखने तो है नहीं, ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इसको पंखे की हवा में सुखा रही हूँ, थोड़े से ये ठीक हो जाएंगे, उसके बाद में इनको धूप दिखा देंगे। फ़िलहाल अभी के लिए तो ये मैंने ऐसे ही बना लिए हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो चलते हैं वापस से अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। कुछ लाइट्स हैं उनको ऑफ़ कर देते हैं, फिजूल में ही जल रही हैं। और फ़ैन तो ये ऑन ही रहेगा, इसकी एक लाइट ऑफ कर देते हैं। एंड वी आर गोइंग, सॉरी वी आर नहीं, नो वी आर, आई एम गोइंग टू माई बेड। कान्हा जी को सुला देती हूँ, उसके बाद में पढ़ूँगी। पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें बंद होने लगी थी, तो इस वजह से मैंने थोड़ी देर का ब्रेक और ले लिया था। 12 बजने वाले हैं लेकिन मुझे नींद आ रही है तो मैं सोने जा रही हूँ अभी। रात में सोते सोते 12:30 बज गए थे, तो अभी 7:30 बज रहे हैं। मैं जगी हूँ, आपको टाइम दिखाती हूँ। ये देखिए टाइम। अब मैं थोड़ा सा पानी गर्म करूँगी, थोड़े बर्तन हैं उनको धो लूँगी, उसके बाद में अपना योगा करना है मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन।
आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो इस वजह से आज मैंने अपनी योगा की क्लास नहीं कर पाई थी। 1 बजे से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था और अभी 4 बज गए हैं। स्कंदगुप्त मेरा कंप्लीट हो गया आज। और अभी मैं थोड़ी देर इंग्लिश स्पीकिंग का थोड़ा सा पढ़ूँगी। उसके बाद में मुझे योगा के नोट्स वगैरह बनाने हैं, वो मैं बनाऊँगी। तो ये सब मैं शेयर करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का रूटीन बस इतना ही। बाकी मैं आपको आवर्स बता देती हूँ कि कितने कितने घंटे मेरी पढ़ाई हुई है। तो 3 घंटे कल रात को हुई थी और सुबह मैं 1 घंटा पढ़ी थी। तो 3 और 1 4, और 1 बजे से मैं पढ़ रही हूँ, 4 बज गए हैं, तो 1 2 3, तो 4 और 3 7, 7 घंटे की आज मेरी जो ये पढ़ाई का वो था, वो मैंने शेयर किया। जिसमें मैं बता देती हूँ कि मॉर्निंग में क्या था कि मैं सुबह 7 बजे जगी थी, 7 से 8 मैंने पढ़ाई की, 8 बजे से 9 बजे तक मेरा योगा की प्रैक्टिस का रहता है। वो प्रैक्टिस की मैंने, वीडियोस बनाई, वीडियोस एडिट करके अपलोड की। उसके अलावा मैंने खाना बनाया, झाड़ू पोछा किया, सर्वज्ञ को नहलाया, और बच्चे को थोड़ा करना थोड़ा टाइम लग जाता है, उसको दूध पिलाना, कभी कुछ खिलाना, कभी कुछ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और उसके बाद में क्लास मैंने आज नहीं ले पाई थी, नहा के पूजा करके। क्लास ली थी मैंने, प्रैक्टिकल क्लास जो थी वो मैंने ली थी, बट मैंने आज प्रैक्टिस नहीं की, केवल क्लास देखी थी नॉर्मल जो मुझे आते हैं योगासन्स। तो वो सिखाया था आज, मैम ने प्राणायाम सिखाया था जो कि मुझे आता था, तो वो मैंने सीख लिया है। मतलब करूँगी तो वो प्रैक्टिस मैं कल कर लूँगी, क्योंकि एक चीज़ मैम 2-3 दिन तक सिखाती हैं, तो वो चीज़ रही। उसके अलावा लेकिन क्लास मैंने अटेंड की थी 12 से 1, क्योंकि उसमें ये पता चलता है कि मैम ने क्या सिखाया आज, तो वो मैंने अटेंड की थी। उसके अलावा 1 बजे से 4 बजे तक मैंने पढ़ाई की। और अब मैं बस ये ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।